संज्ञा के बदले में यूज किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। आज हम प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में सही सही जानकारी इस वीडियो में जो है कि आज हम आपको देने वाले हैं और आज आपको यह मिलेगा। ओके, फिलहाल के लिए मैंने प्रोनाउन का 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। नंबर 1 है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, नंबर 3 है पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में जो है कि नेक्स्ट पार्ट में बाकी का मैं बैलेंस क्लियर करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम इस 3 चीजों के बारे में जो है कि बताएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने लिख रखा है ही, सी, आई, यू, दे, वी एंड इट। सब्जेक्टिव का मतलब है एक ऐसा प्रोनाउन जो आपके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता हो। जैसे ही इज अ गुड बॉय। यहां पे ही जो शब्द है ये आपका प्रोनाउन है जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है आपके इस सेंटेंस में। आपका सेंटेंस बनता है ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यहां ही जो है कि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी प्रकार से बाकी सभी को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो है कि सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। ओके, इस सेंटेंस में देखिए सी इज ए गॉड। यहां पे सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और यह प्रोनाउन है। ये जो है प्रोनाउन है और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब यह यूज भी परफेक्ट है। इसी प्रकार से हम आई को यूज कर सकते हैं, यू को यूज कर सकते हैं। आई को देखते हैं, इस सेंटेंस में देखिए आई विल डू इट। यहाँ आई जो है कि आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। इस सेंटेंस में देखिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ही, सी, आई, यू, दे, वी एंड इट, इसको हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे सब्जेक्टिव कहा जाता है। सेकेंड वन है आपका ऑब्जेक्टिव। सेकेंड में हमने लिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं हिम, हर, मी, यू, देम एंड अस लिखा हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने सब्जेक्टिव को समझा था, सेम उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को भी समझा जा सकता है। आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में इस्तेमाल किया जाता हो, उसे जो है कि हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हिम, हर, मी, यू, देम एंड अस। इसको अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं ताकि समझने में जो है कि आसानी होगी। दोस्तों, इस सेंटेंस में देखिए आई एम गोइंग विथ हिम। हिम जो है आपके ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, देन दिस इज योर मेन वर्ब एंड यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और हिम कहां पे है? आपके ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में है, इसलिए यह जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यू आर गोइंग विथ देम। यहां पे हमने देम को लिया हुआ है। देम वापस आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन मेन वर्ब है और यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है आपका, यह ऑब्जेक्ट कहलाता है। और देम कहां पे है? आपके ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में है, मतलब देम भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। यहां हमने हर को लिया। हर वापस जो है कि ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में है। ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन आपका मेन वर्ब है और यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हर जो है कि आपके ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से जो है कि आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को पहचान सकते हैं और इसका यूज जो होता है जब भी होता है आपके ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में ही होता है सेंटेंस के अंदर। अगला बचता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पॉजेसिव का मतलब होता है
अधिकार, एक ऐसा प्रोनाउन जिससे जो है कि अधिकार का बोध होता हो, जिससे पता चलता हो कि यह पर्टिकुलर वस्तु जो है या पर्टिकुलर थिंग जो है उसका मालिक कौन है। तो मालिक के बारे में जो है कि इस प्रोनाउन से जानकारी मिलती है। यहाँ पे क्या है, हिज है, हर है, माई है, योर है, देयर है, आवर है। इसमें जो है कि दो वैरायटी का होता है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। हिज यहाँ भी है, हिज यहाँ भी है, हर यहाँ है, लेकिन यहाँ पे हर्स है। माई है, यहाँ माइन हो जाता है, योर का यहाँ योर्स हो जाता है, देयर का यहाँ देयर्स हो जाता है, एंड आवर का यहाँ पे आवर्स हो जाता है। इस डिफरेंस को भी जो है कि हम लोग सेंटेंस के माध्यम से अभी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिया है, वह मेरी किताब है, और दूसरा है वह किताब मेरी है। पहले इसका बनाते हैं, वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। इसका हिंदी क्या है, वह मेरी किताब है, वह किताब मेरी है। क्या बनेगा, दैट बुक इज माई। दोस्तों देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, दैट इज माई बुक। यहां पे जो आपका प्रोनाउन आ रहा है, इस प्रोनाउन के जस्ट बाद में आपका एक नाउन आ रहा है जो कि बता रहा है कि इस बुक के ऊपर में किसका अधिकार है। ओके, तो यह प्रोनाउन जो हुआ आपका इन जनरल हम यूज करते हैं, लेकिन दैट बुक इज माइन, यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि वह किताब जो है मेरा ही है। इससे क्लियर पता चलता है कि उस किताब के ऊपर में मेरा ही हक है, किसी और का हक नहीं है। दैट बुक इज माइन। तो ये है डिफरेंस दोनों की यूज के बीच में। जब भी जो है कि आपका माइन आएगा, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आता है, लेकिन जब यहाँ पे माई आप लिखते हो तो इसके बाद में एक नाउन जरूर रहेगा। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। इसी प्रकार से जो है कि हम इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आइए उनको भी हम सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहां हमने दो सेंटेंस लिया, यह उनका कलम है और दूसरा है यह कलम उनका है। पहले इसका बनाते हैं, यह उनका कलम है, यह उनका कलम है, दिस इज देयर पेन। क्या बना, दिस इज देयर पेन। सेकेंड क्या है, यह कलम उनका है, दिस पेन इज देयर्स। दोस्तों दोनों के यूज में काफी डिफरेंस है। दिस इज देयर पेन, यहां पे देखिए देयर का इस्तेमाल जैसे हुआ उसके पीछे जो है एक आपका नाउन आ जाता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, THEIR देयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दिस पेन इज देयर्स, यहां पे जो है कि आपका पेन जो है सब्जेक्ट का एक हिस्सा हो जाता है। यह जो नाउन है आपके सब्जेक्ट का एक हिस्सा हो जाता है, इज देयर्स। इसके ऊपर जो है कि एक निश्चित अधिकार को दर्शाया जा रहा है कि दिस पेन इज देयर्स, यह कलम उनका है या उनका ही है। इस प्रकार से सभी प्रोनाउन को जो है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक और सेंटेंस लेंगे और कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। यहां हमने दो सेंटेंस लिया है, वह हमारा स्कूल है, और दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल हमारा है। यहां देखिए वह हमारा स्कूल है, दैट इज आवर स्कूल। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या बना, दैट इज आवर स्कूल। इस प्रोनाउन के जस्ट बाद में आपका यह नाउन आ रहा है जो कि फर्स्ट वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन जनरल इसका यूज होता है। लेकिन सेकेंड वाला सेंटेंस क्या बोलता है आपका, वह स्कूल हमारा है, वह स्कूल जो है हमारा है। यहां पे पूर्ण अधिकार की बात हो रही है, दैट स्कूल इज आवर्स। यहां पर जो है कि जो हमने आवर यूज किया है यहां एस लगा हुआ है, दैट स्कूल इज आवर्स। यहां पे जो है कि 100% का अधिकार है और कंफर्मेशन है कि वह स्कूल हमारा ही है। दोस्तों यह था डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉजिटिव प्रोनाउंस। नंबर 1 में हिज लगा हुआ है और सेकंड यहां पर भी जो है कि
हिज का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, हर के लिए हर्ष हो जाता है, माई के लिए माइन हो जाता है, टोटल स्पेलिंग चेंज हो जाता है, योर के लिए योर्स हो जाता है, देयर के लिए देयर्स हो जाता है, आवर के लिए आवर्स हो जाता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज के बाद फिर प्रोनाउन की यूज में किसी प्रकार की कठिनाई होगी। फाइनली अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।